बात यहां पकड़ना आज की। कलयुग में संत का मिलना दुर्लभ, सबसे ज्यादा कठिन काम है कलयुग में संतों का मिलना। सबसे कठिन काम है, भगवान का मिलना कठिन नहीं है कलयुग में, बहुत सरल है भगवान का मिलना। पर सबसे कठिन काम क्या है कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर जो सत्य है वो कह रहे हैं। आज हजारों अंधे तमूरा बजा बजा के भजन गा रहे, हम उन सबको प्रणाम करते हैं, कम से कम उनके मुंह से भगवान का नाम तो निकल रहा है। और तुलसीदास जी तो यहां तक कह रहे हैं कि तुलसी जाके मुखन ते धोखे से निकसत राम, बाके पन की पान ही अमोरे तन की चाम। अगर कोई धोखे से राम कह दे तो तुलसीदास जी कहते हम अपने चमड़े का जूता बनवा दें उसके लिए। तो हम सबको प्रणाम करते, पर जो सत्य है वो आपसे कह रहे हैं कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर्य से सूर कहां। बताओ वो सूरदास जी स्वभाव है कोऊ में, हजारों फिर रहे तमूरा लाए। पुनि ताल मजीरा बजात फिरी, पर मीरा सी करताल कहां। बताओ मीरा की करताल दिखी कहीं। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर फाड़न को प्रहलाद कहां। भगवान तो आज कण कण में बैठा है, पर वो प्रहलाद कहां है जो विश्वास से कह दे कि भगवान इस खंबे में है, तो भगवान को वो खंबा फाड़ के आना पड़े। वो मीरा कहां है जो कह दे कि विष के प्याले में श्याम सुंदर हैं, तो भगवान को उसमें आना पड़े। वो विदुरानी कहां है जो केला छील के कृष्ण को प्रकट कर दे। वो रैदास जी कहां हैं जो कठौते में गंगा को कृष्ण के रूप में बुला दे। आज सबसे बड़ी दिक्कत है कि संत कहां मिलेंगे। अब आजकल तो अपन ऐसे भी कहने लगे संत, जब कोनो मर जात है गांव में, कहीं आज फलाने भज्जा शांत तो हो गए, तो पेल का डाकू हते का लुटेरे हते के मारे वे पे शांत भाई। कछु कछु कहते आज वे भगवान को प्यारे हो गए, तो भगवान का चील घर खोले बैठो के मरज जा और हमारे जी को पटकत जा। जिगत मैंने भाई भगवान के प्यारे मर गए, काय को लगे जन कहां को राक्षस बनो हुई भूत। ऐसे नहीं हुए भगवान को प्यारे। एक पैसा के कागज पे एक चिट्ठिया पे लिखवा दे कि स्वर्गवास होगा, सुबह तो स्वर्ग में बैठे, कहीं कौन नरक में सड़ रहे होंगे। ऐसी चिट्ठिया पे लिखवाए से कच्छू नहीं होने। जे कागज ते चलत है उते नहीं चलत, ने उते कोनो साहब के दस्खत, ने कोनो मंत्री नेता की सपोर्ट, अन्य उते रिश्वत। राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। कोड़ी संगे ने जे है खजाने से, हंसा उड़ जे है कोनो बहाने से। वहां कुछ नहीं चलता साहब, वहां तो तुम्हारे भजन का भजन कितना है सिर्फ ये चलता है। तो संत का मिलना कठिन, और मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा कठिन। अब बातें दोनों हैं। जो भागवत जी आप सुन रहे हो, राजा परीक्षित ने असली संत को नकली समझ लो। बैठे तो वे असली हते, असमझी के नकली बैठो सो गरे में सांप डार दो, ऐसा ये कथा। श्राप मिल गई 7 दिन में, तक्षक नाम को सांप खा ले। और राम कथा में प्रताप भानु नाम के राजा ने
एक तनु नाव के राक्षस खो, नकली खो असली समझ लो। क्या लिखा है रामायण में? देख सुभेश महामुनि चीन्हा, पूरे घर के राक्षस हो गए। एक ने नकली को असली समझो, एक ने असली को नकली समझ लो। तो संत का मिलना कठिन, अब मिल जाए तो पहचानना उससे ज्यादा भी कठिन। संत की पहचान क्या है? बस एक बात से समझ लो, संत की पहचान है जो अपकार के बदले उपकार करना जाने। जो अपकार के बदले उपकार करना जाने वो संत है। संत किसी वेशभूषा को ना नोई कि बार रखावे से संत नहीं बनत। ना सबसे बड़ो संत तो हो तो रीछ, वो के तो पूरे शरीर में बार हैं। अकेले जी अच्छे लंबे लंबे बार रखा ले सो संत हो गए। सबसे बड़ो संत रीछ, उस बड़ो को संत ही ने बचतो दुनिया में। संत किसी स्वरूप का नाम नहीं है, संत एक वृत्ति का नाम है, संत एक स्वभाव का नाम है, और संत एक मार्ग का नाम है। जो अपकार के बदले उपकार करे वो संत है। एक महात्मा जी नदी किनारे बैठे थे। नदिया की धार में एक बिच्छू बहता रहा, तो महात्मा ने हाथ डालो बिच्छू को बचा लो, बिच्छू ने काट दो। महात्मा ने बगल में फेंक दो, वो बिच्छू पीछे से चल के फिर नदिया की धार में गिरो। महात्मा ने फिर देखा, फिर हाथ डाला, बिच्छू को उठाया, उसने फिर काट दिया। ऐसा 3-4 बार हुआ। तो बगल में एक व्यक्ति बैठा था, बोले बाबा जी तुमने इस बिच्छू को 3-4 बार बचाया और ये तुम्हें काट रहा है, फिर इसको क्यों बचा रहे हो? महात्मा ने कहा इसका स्वभाव है काटना, तो ये अपना काम कर रहा है, और मेरा स्वभाव है बचाना, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूं। ये संत की वृत्ति है। आजकल अपन ओखो संत मानत हैं, 2-3 गाड़ी आगे होए, 2-3 पीछे होए, ताम झाम खूब होए, तो अपन समझ ले बहुत ऊंचे महात्मा कहा है जी। ऐसा ही है कि नहीं? अरे है, सर मटकाओ, दम हो तो हमारी बात काट के बताओ। हम आजकल भजन वाले का उतना सम्मान नहीं करते जितना भजन वाले का सम्मान करते हैं जेब के। क्योंकि कल युग है, आज आयु को सम्मान नहीं है कि आयु में को कितनो बड़ो है, आज तो आय को सम्मान है कि तुम्हारी आय कितनी है। आयु का सम्मान खत्म और आय का सम्मान चालू। आजकल जो भी मिलत पेल वो जा पूछा था तुम करत का हो, जमीन कितनी है, इनकम कितनी है, काहे? बोले ओ हिसाब से फिर तुमसे दोस्ती करी जाए, व्यवहार बनाए जाए। तो यहां आयु का नहीं, आय का सम्मान है। तो सच्चे संत वो हैं जो अपकार के बदले उपकार करना जाने। वृक्ष नहीं फल खाते हैं, नदी न याचे नीर, और परमार्थ के कारण संतन धरे शरीर। किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। राजा मानसिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बादशाह के दरबार में बैठते थे मानसिंह। एक दिन बादशाह ने घोषणा करवा दी कि कल हमारा त्योहार है, कोई भी हिंदू कल माथे पे तिलक लगा के नहीं आएगा। आदो ने तोरे उताई साफ कर लाओ, आओ तोलियों से पूछ लो कि आज ऐसे मिटाएं दे रहा, कल तो ठीक है। कल का दिन जब आया, मानसिंह जाने लगे सभा में, तो पहले बिंदी लगाते थे, आज पूरे माथे पे टीका लगा लिया। किसी ने कहा कि बादशाह ने कही है
कि गर्दन कटवा दे। मान सिंह बोले जब कटने ही हैं तो फिर बिंदी लग के काय कटे, पूरो लिलार ही पुत के कट जाए, फिर अब कट है तो ही। पहुंच गए दरबार में तिलक लगा के। आज तुम लोगों को शर्म लग रही, इतने लोग बैठे, बताओ किसके माथे पे तिलक लगा है? धिक्कार है तुम लोगों के लिए। बिना तिलक का हिंदू, बिना तिलक का सनातनी कैसा है? किसी महिला का पति जिंदा हो और उसको मांग भरने में शर्म लग रही हो, धिक्कार ऐसी नारी को कि पति के रहते मांग भरने में शर्म लगे। ऐसे ही धिक्कार उस हिंदू को जिसको भगवान के नाम का तिलक लगाने में शर्म लगे। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। जबरन को वैधव्य योग का जीवन जी रहे हो। एक बात तुम्हें पता है, हरे मंडप के नीचे पत्नी की मांग पति भरता है। अब पत्नी जिसके नाम की मांग भरती है, जीवन भर का उसका ठेका हो जाता है। होता कि नहीं होता? नमक लाओ, तेल लाओ, जो कछु ये पत्नी तुम्हारी से के है। अन्य भी के तो तुम्हें चिंता रहे कि घर को राशन खत्म हो रहा, अपन को इतना चिंता। यही निवेदन करना चाहता हूं कि तुम हमारे ठाकुर जी के नाम की मांग भरो, फिर तुम्हारे जीवन की चिंता हमारे ठाकुर जी की होगी। तुम्हें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पर आज तो शर्म लग रही, दारू पी के रोड पे जा रही, जब शर्म नहीं है। और कहूं आज की हमारी बात गड़ गई हो तो आज से टीका लगान लगी हो। अको घुंजा कैसे पत्ता धरे हो पंडाल में कि फटकारो सो चीकने के चीकने, तो कल से हरे आई पटावे जाइयो। फिर आए को जबरन को तो समय खराब कर रहा है। हर संगायो घर संगाए, कम से कम भैंस ही चारती, तुम हरे आई ले आउते सो। बताओ भाई, 2 पैसा को काम ही करियो घरे। मान सिंह दरबार में पहुंचे। बादशाह ने कहा, क्यों मान सिंह, तुमसे कल कहा था कि कोई भी हिंदू माथे पे तिलक लगा के नहीं आएगा, इसकी गर्दन काट दो। मान सिंह ने पकड़ी तलवार, बोले बादशाह छत्री हैं, 10-20 मुड़े तो काट हैं हम जिंदा में, और 10-20 मरे में काट के फेंक के जे लगाओ हाथ कोन में दम है। आओ जिसकी ताकत हो लड़ने की। और जो डरा गए थे उनकी भी दम बन गई, सब ने तलवार निकाल ली। बोली जब मरने ही है तो अब इकट्ठे मारे भी सब। बादशाह बड़ो दिमागदार है तो वो समझ गओ कि अब गओ, तुरंत ताली बजाने लगो। बोले धन्य है मान सिंह तुम्हारे लाने, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम्हारे धर्म के प्रति कितनो झुकाव है। बात सिर्फ हम ये बता रहे कि संत किसे कहते हैं। खाली लाल पीरे हरीरे नीले कपड़ा पहन ले वो संत नोई। और एक बात और सुन ले, आज गांठ में बांध लियो, सच्चा संत किसी को श्राप देता नहीं, और नकली को श्राप लगत नहीं है। इनको डराइयो ने जो कुछ नहीं कर सके तुम्हारा। हाँ, और ऐसे कहूं श्राप समर्थ होते तो तुम्हारे दमोई जिले में मरते कम से कम महीना में 200-300 आदमी मुतके फिर रहे। जे को 100 रुपया ने देते, कहते हम शराब दे रहे, भस्म हो जाओ, तो ही मार जातो। आजकल बाबा बने में भी टाइम नहीं लग रहा हो। ये देखो बनने से हम बताएं दे रहा है, 2 महीना डाली भरने बनवाइयो, 150 रुपया बच जे। 50 रुपया को ले लियो स्टील को डिब्बा, अब 50 रुपया की 2 पीरी लूंगी, सो तुम बाबा होगा। तो लगने क्या है, आना फ्री जाना फ्री, और पकड़ेगा सो खाना फ्री। बाबा बनवो इतनो सरल नहीं। संत एक वृत्ति है, संत किसी भेष का नाम नहीं है। महाराज मान सिंह अपने बगीचा में बैठे थे। बात हम जा बता रहे कि संत केत कौन कौन है।
बगीचा में मन सिंह बैठे, पूरा मंत्रिमंडल बैठा, और उसी समय एक भिखारी निकला वहां से। 2-3 दिन का भूखा था। राजा के महल की बाउंड्री पे एक बेरी को पेड़ लगो, तो अच्छे बेल लगे थे बड़े बड़े। अब वो तो भूखो, उन्हें सोची 4-6 बेर गिरा लें, यही खा लें। एक पत्थर उठाया और जो फेंक के बेरी को मारो, वो बेरी उचट के पीछे जाके जो घलो मान सिंह में से खून निकलने लगा। यही को कहते खराब समय। जब खराब समय आऊ थे, ऊंट पे बैठे आदमी हो कुत्ता काटा थे। हाँ, जब समय खराब आऊ थे तो ऊंट पे बैठे आदमी हो कुत्ता काट खाए, समझ लियो को बहुत ही खराब समय चल रहा हो। बताओ, उतने ऊंचे पहुंच गए कुत्ता काट में। वो पत्थर उछता मान सिंह के माथे पे लगा। मंत्री ने कहा पकड़ो, देखो देखो कौन है। सिपाही गए सो भिखारी को पकड़ लिया। मान सिंह ने कहा क्या बात है। मंत्री बोला बात बाद में, पहले में 50 चाम कोड़ा लगाओ। राजा बोले रुक तो जाओ मंत्री, पहले पूछो तो इसने मुझे पत्थर मारा क्यों? तुमने मुझे पत्थर मारा, मेरी तुम्हारी क्या बुराई है? भिखारी बोला महाराज आपसे हमारी क्या बुराई हो सकती है? हम तो 3 दिन के भूखे, बेरी को पत्थरा मारो घर लगाओ, तुम में जो समय आए हम आओ। मंत्री ने कहा पहल चाम कोड़ा लगाओ। राजा बोले मंत्री एक बात बताओ, अगर वो पत्थर हमें ना लग के बेरी को लग जाता तो क्या होता? मंत्री बोलो 4-6 बेर गिर जाते, जो खा ले तो। राजा बोले तो जा बताओ हम का बेरी से गाय गुजरे हैं कि बेरी को पत्थर लगतो तो की भूख मिट जाती, और हमें पत्थर लगा तो को चाम कोड़ा पड़ रहा है। सबसे पहले इनको भोजन कराओ और ये आज के बाद हमारे नगर में भंडारे चालू करवाओ, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। ये संतों का स्वभाव है, ऐसे संत होना चाहिए। संत दरस जिमि पातक टरही, भक्ति कह रही है दर्शनम तब लोकस्यो। नारद जी ने कहा माता जी आप कौन हैं? भक्ति बोली नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नचन लगे, धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करियसी। मां मैं तो धन्य हो गया। अरे मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता। माता ये वृद्ध पुरुष कौन है? बोले मेरे बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले हम ही मिले। को मान जे दुनिया में के मताई की उम्र हो 30 साल और लड़का हो 90 की। भक्ति बोली इसीलिए तो बैठ के रो रहे नारद कि जब तुम हमारी बात नहीं मान रहे तो दुनिया में हमारी बात मान है को। मां ये सब हुआ कैसे? भक्ति ने अपनी उत्पत्ति बताई और कहा नारद हम वृंदावन में आए तो हम तो जैसे थे वैसे हो गए और ये दोनों बूढ़े के बूढ़े रह गए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, हम इसका उपाय खोजते हैं। और नारद जी पहुंचे बद्री का आश्रम। जब बद्री का आश्रम पहुंचे तो वहां चारों भाई बैठे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और नारद जी को देख के कह रहे हैं कि अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा मैं वृंदावन गया था, ज्ञान वैराग्य निस्तेज हैं, उनको चैतन्य करना है। तो बोले भागवत की कथा सुनाओ। बोले कौन करेगा कथा? आप लोग कर दो। तो चारों भाई राजी हो गए कथा के लिए। हरिद्वार में कथा बैठी
ज्ञान वैराग गुरु भक्ति आके बैठ गए। नारद जी मुख्य यजमान बन के बैठे। कथा प्रारंभ होने के पहले नारद जी ने कहा, ये बताओ, कायेन वाचा मनसापि, जिन्हें जीवन में कबों को अच्छो ने सोचो होए, कबों को उसे दो मीठे शब्द ने बोले हुए, को एक लोटा पानी भर के न दो हुए। ऐसो आदमी अगर आखिरी में भागवत सुन लेवे तो का मुक्ति हो जाए। तो चार ही भैया बोले कि नारद, आदमी पाप करत करत मर गओ होए, और अगर वो के नाम की भी भागवत हो जाए तो की मुक्ति हो जाए। नारद जी बोले, जा कछु ज्यादा ही लंबी नहीं हो गई। हमने कही आखिरी सो तुम कह रहे मरबे के बाद ऐसो कैसे हो जाए? इसका कोई प्रमाण है? बोले हां प्रमाण है। क्या प्रमाण है? अच्छा, अपने तो नियम है रे भैया, जो घर के दरवाजे को हुआ है तो उस भोजन की पूछो। वो करे चाहे बिल्कुल न करे, पर उसे पूछ ले। न पूछ पाओ तो पानी की पूछ ले, न पूछ पाओ तो बैठवे की कह दे कि बैठो, न कह पाओ तो दो मीठे शब्द ही बोल दियो उसे, न बोल पाओ तो खुद देख के तन्नक नेचे के ऊँट की मुस्कुराहट मार दियो, खो तनो अच्छो लगे है, इनके घरे गए थे यार भी खुश हो गए। कहूं इतो न कर पाओ, अच्छी ढूंढियो पक्की रस्सी जो टूटे ने, मोटी सी, रात में उठाइयो, पेड़े खूब लगे ही हैं, सबसे ऊंचे पेड़े पे चढ़ जाइयो, अच्छो बनाइयो फंदा, एक बांधियो अपने गरे में और एक बांधियो पेड़ के ऊपर की डगार पे, और कूद के मर जज्जो। फिर काहे खोजी रहा है भगवान से अगले जन्म में कज्जो पड़ा बना दे। हाँ, मर जाओ फिर, अगर इतो नहीं कर पा रहे तो काहे खो आदमी बने थे हमें, जा बताओ। इतो न कर पाओ तो मर जाओ, कोई मतलब नहीं तुम्हारे जीने का। नारद जी बोले, इसका कोई प्रमाण है? बोले प्रमाण है। बोले क्या? आत्मा देवे पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धुंधली, और पत्नी का हतीरे भज्जा। जैसे आज के हालात नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं, और फिर भी कहते हम साथ साथ हैं। आज दो ही आदमों में घर ही नहीं बन रही। अब तुम दो ही आदमों को आध घंटा बैठा देवे लड़ पर, नहीं तो जजमान बहुत दमदार यहां है कि शांत बैठी है बहनों, न घर ही नहीं बने। हम अब एक जगह कथा करवे गए, जजमान पहले दिन तो संगे बैठो, दूसरे दिन हमारे बैठो। हमने कथा के बाद पूछी, हमने कहा अलग का बैठ गए? अरे बोले गुरुजी तुम कथा में कछु कैसो, वह हमें घुटी मारत के तुम आइए कह रहा है, इसे हम दूर ही बैठे। वह हुए कथा चाहे न हो, घर ही नहीं बन रही रे। तन तन सी बात पे लड़ रहा है दो ही आदमी। अच्छा, लड़त काय पे हो हैं? पत्नी कहते तुम हमें अबे तक समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाई, और दो ही लड़ पड़ा। अच्छा, मम्मी पापा लड़े, अब मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में गए थप्पड़ी बजावे। काहे? बोले बिना टिकट को सर्कस चालू होगा, देख ले ले मजा जब तो ले पाओ। घर ही नहीं बन रही दो ही आदमों की। अरे राम 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 राम। देखो भैया, जे 6 सुख मिल गए हो दुनिया में, समझ लियो तुम पे बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। 6 सुख भर मिल गए हो। अर्थागमो नित्य मरियोगिता चो प्रिया चो भार्या प्रिय बादनी चो बसस्य पुत्रार्थ करी चो विद्या षडजीव लोकस्य सुखानी राजन।
छह सुख आए कहूं तुम आए तो हुआ तो तुम बहुत भाग पुरुषी कहा है। पहलो सुख रोज घर में पैसा आत हुए, दूसरो सुख निरोगी होए काया, अकेले पैसा से कछु नहीं होए। तुम्हारे दमोह जिले में ऐसे ऐसे धनाढ़ डरे होंगे कि जिनको पता नहीं है कि हमारा पैसा कितो है। मानो डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ तो मूंग की दाल पी रहा है नेचो नेचो, करोड़ों की जायदाद धरे हैं और करोड़ों की अब मूंग की दाल में पल रहा है। तुमसे अच्छा तो तुम्हारा ड्राइवर है, वो 18 तंदूरी खा रहा हो, पैसा मालक दे रहे, मालक चम्मच से दार पी रहा। तो सुखी को कहा ड्राइवर के मालक, ड्राइवर कहाओ कि नहीं कहाओ, ऐसो पैसा भी कोनो काम को नहीं है। क्या वो आदमी है 1 लाख को पलका, 50,000 को गद्दा और 10-20 लाख को बनो कमरा, रात में 3 नींद की गोली खाते हैं और पूरी रात उल्लू हाई पंखा घुमा देखत रहे और सवेरे गदों हाई फिर लग जात। बताओ क्या मतलब है ऐसी जिंदगी को? जिंदगी तो बाया है कि खेत की मेड़ी पे हाथ धरो और नींद लग जाए, वो आए सुख। टेम से भूख लगे और टेम से नींद आवे, समझ लियो तुम दुनिया के सबसे सुखिया हो। और जिनके जा जाते हैं सुबह संगे ने ले जाए, ये तहीं छोड़ जाए, और ज्यादा जा जाता इजाजत में फंसे रहे सो ऐसी गत होत है। फिर तो आखिरी में एक मीठा की बहुत बड़ी दुकान हती, एक महात्मा जी गए प्रसाद लेवे, इतने में एक कुत्ता आओ तो दुकानदार ने निकर के वो कुत्ता में 4-5 लठ दाए। वो कुत्ता बेचारो रोत बाहर भगो, महात्मा हंसन लगे। दुकानदार ने कही हमने कुत्ता मारो तुम हंस रहे। महात्मा बोले छोड़ो तुम वो में न परो, तुम तो हमें भोग दे दे सो हम जाए। बोले नहीं नहीं बताओ। हमने कुत्ते को मारा, कुत्ता रो तुम हंस रहे। महात्मा बोले सुन ले आओ दम है। बोले हाओ। बोले तो जो तुम्हारा बाप आए पहले जन्म को जो दुकान देख भी आया हो तो एक तो आसक्ति लगी थी वो दुकान में कि दुकान ही की सोचा सोचा तुम्हारा गाँव सो कुत्ता बन के दिन भर घूमा तो दुकान के घेरा हूं। अब वो अपनी दुकान देख भी आओ और तुमने मारो। इस ज्यादा चक्करों में न पड़ो। पहला सुख पैसा आवे, दूसरो सुख शरीर होए निरोगी, तीसरो सुख अच्छे लोगों में होए उठवो बैठवो, अच्छे लोगों में उठना बैठना हो। चौथो सुख ये 3 ही मिल जाए को जो बिगड़ गया तो 3 बे फेल हो गए। चौथो सुख क्या है? घर बारी मिल जाए अच्छी बोलवे वारी। न तुम कितना स्वस्थ हो, कितना तुम्हारा पैसा आत हो, कितना अच्छे आदमी में बैठत हो, कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम कुआरा नहीं तोड़ सकत घरे। हाँ जी कमी कमाई जा जात नहीं खान देत घर वाए को। ऐसी तो तुक सादत है यार। अच्छा जी पता है अपना दुखोनिया कबे रोत थाली लगा दे हैं वो बगल में बैठ जाए जो नो कच्छू न कर हैं, जैसे ही उन्हें कुआरा उठा कर ओठों के गाओ और फिर इनने अपनी माया फैलाई बगल में बैठ के करत हैं। अब वो के प्राण सक पका गए कि कुछ ने का भाव बन गई घर में। का होगा वो का गाओ आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा वो देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हुए तो हम तो कह 56 भोग धरो नहीं बे रोटी खा लें देव करे बहन जी हरो सुख से बेचारों को। फिर अपनो जो डोकरिया पुराण सुना दो बिल्कुल तुक साध के जब अब कहां जाओ भक्त। 5वां सुख है आज्ञाकारी संतान,
और छठवां सुख है धन कमाने वाली विद्या। जिसके पास ये 6 चीजें हो, समझना कलयुग में भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और 6 ने हो तो 4 ही चीजें हुए घर में। अन्न पुराने, 10-20 बोरा पिसी धरी हो साल भर की। अन्न पुराने घृत नए, घर में दूध दही होत होए जो सुख आए। अन्न पुराने घृत नए, और घरे सुलक्षण नार, और चढ़े तुरंगन चढ़ गए, सो जीवन के सुख चार। तुरंगन माने घर को वाहन धरो हुए कछु, घरे वाहन होए, दूसरे को न ताकने परे के बैठा ले तो कहूं पीछे। आत्मदेव की पत्नी बड़ी क्लिष्ट महिला थी। एक कथा को तो तुम्हें ऐसी समझ ली भैया, सीधी सीधी, कि मती और श्रीमती। ठीक, आत्मदेव धुंधली की कथा ऐसी समझ ले कि मती और श्रीमती। अगर आदमी की मति खराब हो जाए तो के सुधरवे के चांस हैं। ध्यान से सुन जाइयो। आदमी अगर गलत रास्ता पे चलो भी जाए तो ओके सुधरवे के चांस हैं। पर कभी आदमी की मति खराब हो जाए पर श्रीमती की मति खराब न हो पाए। अगर श्रीमती की मति अच्छी है तो श्रीमान जी लौट के आ जाए हैं गली पे। और श्रीमान जी कितना अच्छे चल रहे होए, अगर श्रीमती गलत रास्ता पे चली गई तो श्रीमान को फांसी लगा के मरने पर कुछ छुपाए नहीं है। फांसी लगा के मरने पर। इनके यहां कोई औलाद नहीं थी, संतान। एक दिन धुंधली घर में नहीं थी, आत्मदेव जी घरे हते। एक गणिका नृत्यिका वहां से निकली, पंडित जी से बोली हमें जल पिलवा दो। पंडित जी जल को लोटा लेके आए, इतने में की नजर पड़ गई तुलसाने में। बोली काहे पंडित जी तुम ब्राह्मण हो? बोले हाँ। अब बोले तुम्हारे घर में तुलसी नहीं है? पंडित जी बोले लगात तो है मनो सूख जात है। लगात तो है पर सूख जात है। वो गणिका बोली पंडित जी ये तो अच्छी बात नहीं है। हाँ भैया जा ध्यान से सुन लियो बात। अगर बार बार तुम तुलसी लगा रहे हो और तुम्हारे घर की तुलसी सूख रही है तो समझ लियो तुम्हारे घर बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। बहुत बड़ा संकट तुम्हारे घर में आना है अगर तुलसी सूख रही है।